क्या आपने कभी सोचा है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां बाकी मंदिरों जैसी क्यों नहीं है? ना पूरे हाथ, ना पूरे पैर, फिर भी करोड़ों लोग उन्हें उसी रूप में पूजते हैं। इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिसमें भक्ति भी है, इंतजार भी, और एक छोटी सी अधीरता का बड़ा परिणाम भी। बहुत समय पहले, सतयुग में, एक राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी, मैं भगवान का ऐसा मंदिर बनवाऊं जिसे पूरी दुनिया याद रखे। एक रात राजा को सपने में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पुरी में मेरा मंदिर बनवाओ। समुद्र में तुम्हें एक पवित्र लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरी, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनाना। राजा की आंख खुली और उनका दिल खुशी और भक्ति से भर गया। कुछ दिनों बाद समुद्र किनारे सच में एक दिव्य लकड़ी मिली। लेकिन तभी वहां एक रहस्यमयी वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और चेहरे पर गहरी शांति। वृद्ध व्यक्ति ने राजा से कहा, मैं ये दिव्य मूर्तियां बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा बोले, प्रभु, आपकी जो आज्ञा। वृद्ध व्यक्ति ने राजा से कहा, अगले 21 दिनों तक कोई भी इस कक्ष का दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने बीच में दरवाजा खोला तो मैं काम अधूरा छोड़कर तुरंत चला जाऊंगा। भगवान के मंदिर का सपना पूरा होते देख। राजा ने तुरंत उनकी शर्त मान ली। लेकिन राजा नहीं जानते थे कि वो साधारण वृद्ध व्यक्ति नहीं थे। वो स्वयं देवताओं के दिव्य शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा थे। काम शुरू हो गया। पहले कुछ दिनों तक अंदर से आवाजें आती रहीं, लकड़ी तराशने की आवाजें। लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया। एक दिन, 2 दिन, कई दिन बीत गए, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। राजा परेशान हो गए। राजा की चिंता देखकर रानी ने धीरे से कहा, महाराज, कहीं उस वृद्ध व्यक्ति को कुछ हो तो नहीं गया? रानी की बात सुनकर राजा का धैर्य टूटने लगा। आखिरकार राजा ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वो हैरान रह गए। वृद्ध व्यक्ति वहां नहीं थे और भगवान की मूर्तियां अधूरी थीं। उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने थे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर राजा दुख से भर उठे और बोले, हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी अधीरता की वजह से भगवान की मूर्तियां अधूरी रह गईं। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान ब्रह्मा ने राजा से कहा, राजन, दुखी मत हो। भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते थे। ये मूर्तियां अधूरी नहीं हैं, बल्कि ये दिखाती हैं कि भगवान किसी सुंदरता या पूर्णता के मोहताज नहीं। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी चीज है। और तभी से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी की वही अधूरी मूर्तियां स्थापित हैं। आज भी करोड़ों लोग वहां जाते हैं और भगवान को उसी प्रेम से पूजते हैं, क्योंकि भगवान को सुंदर मूर्तियों की नहीं, सच्चे दिल की जरूरत होती है। कभी कभी अधूरी चीजों में भी भगवान की पूरी कृपा छुपी होती है। जय जगन्नाथ।